ये करनी सेना के लोग हैं और इसका जिला अध्यक्ष आलोक सिंह है। ये 6 दिन पहले मेरे दरवाजे पर चढ़ करके फोटो खींच करके डाला था। उसके बाद मेरे पास कम से कम 5000 फोन पूरे देश से करनी सेना का हमला करने का आया था इसी तारीख को। लेकिन मैं जब 1:30 बजे के लगभग वहां पहुंचा तो 7-8 की संख्या में तमंचा, कट्टा और चाकू ले करके और अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दिया। अखिलेश यादव को चैलेंज करता हूँ ना, जितने समाजवादी पार्टी के नेता है मैं सबको चैलेंज करता हूँ, जो मेरा चाहे वो कर ले। पार्टी का नेता है, आए हैं 15-16 की संख्या में हमारे घर में घुस करके हम लोगों पर लाठी डंडे से, राड से। नमस्कार साथियों, जैसा कि साथियों आपको पता है कल बनारस वाले मिश्रा उर्फ हरीश मिश्रा के ऊपर बनारस के अंदर ही कातिलाना हमला हुआ था। हमलावर जो है वो करनी सेना से ताल्लुक रखते हैं और 7 लोग बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हमला करने आए थे, जिसमें से 5 भाग गए और 2 पकड़े गए और 2 लोगों की जम करके कुटाई हुई है। लेटा लेटा करके बनारस की जनता ने करनी सेना के 2 गुंडों को पीटा है। उसकी वीडियोस तो कल हमने आपको दिखाई थी और वो भी ब्लर करके हमें दिखाना पड़ा, क्योंकि इतने बुरी तरीके से बनारस वाले मिश्रा जी, उनके साथियों और बनारस के वासियों ने करनी सेना के 2 गुंडों को पीटा है कि हम उसकी तस्वीरें भी आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन आज एक और वीडियो वायरल हुई है और ये वीडियो है जब बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हमला किया था करनी सेना के लोगों ने। उसके बाद करनी सेना के लोगों की जो धुलाई हुई है उसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है, क्योंकि कल से ही भारतीय जनता पार्टी और करनी सेना के लोग ये बात फैला रहे हैं कि करनी सेना के लोग मिश्रा जी को मारने नहीं आए थे, वो तो बात करने आए थे। मिश्रा जी भड़क गए और करनी सेना के लोगों की पिटाई कर दी है। लेकिन जो सीसीटीवी का फुटेज वायरल हुआ है उसमें आप देखिएगा कि पहले करनी सेना के लोग मिश्रा जी के ऊपर हमला करते हैं, उसके बाद करनी सेना की जो धुलाई हुई है वो तस्वीरें तो आपने कल देख ली है। यहां से आप वो सीसीटीवी फुटेज देखिए। तो आपने ये सीसीटीवी फुटेज देख लिया। इस वीडियो में आप साफ देख रहे होंगे कि पहले किसने हमला किया। कुर्ता पहने वाले व्यक्ति जो हैं शायद वो मिश्रा जी हैं और उनके साथ उनका एक साथी था, और जो हमलावर था वो लगातार मिश्रा जी के करीब जाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो हमला कर सके। और धक्का मुक्की जब मिश्रा जी के साथी के साथ हुआ उसके बाद पूरा माहौल आपने देखा कैसे करनी सेना के लोगों की पिटाई कर दी है बनारस की जनता ने। तो इससे ये साफ होता है कि मिश्रा जी के ऊपर हमला करने के लिए सोची समझी रणनीति तैयार की गई थी और उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी। बनारस वाले मिश्रा जी के मुताबिक जो उन्होंने बयान दिया है कि उनके घर की रेकी की जा रही थी पिछले 15 दिनों से और लगातार उनको धमकियां दी जा रही थी कि उनकी जान ले ली जाएगी, उनकी हत्या कर दी जाएगी। और जब उनके ऊपर हमला हो गया है तो मिश्रा जी खुद सामने आए हैं और अपने ऊपर हुए हमले के बारे में उन्होंने पत्रकारों को बताया है। वो इंटरव्यू भी आप देख लीजिए, पूरा मामला आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, किस तरह से प्रशासन के नाक के नीचे एक हत्या की साजिश रची जाती है एक सामाजिक कार्यकर्ता की, और प्रशासन जो है हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। यहाँ से आप मिश्रा जी का इंटरव्यू देख लीजिए। देखिए, मैं 12/4/2025 1:30 बजे से लेकर 1:45 बजे के बीच में अपने ऑफिस पर, हमारा जहाँ घर है वहीं ऑफिस भी है विद्यापीठ, लेकिन ये 1.5 घंटे से के पहले से ही ये करनी सेना के लोग हैं और इसका जिला अध्यक्ष आलोक सिंह है। ये 6 दिन पहले मेरे दरवाजे पर चढ़ करके फोटो खींच करके डाला था और कहा फरार हो गया। चूंकि मैं अपने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी के साथ कन्नौज में पार्टी कार्यक्रम में था, इसकी पूरी जानकारी जिला प्रशासन को जिला अध्यक्ष जी ने दी थी। उसके बाद मेरे पास कम से कम 5000 फोन पूरे देश से करनी सेना का हमला करने का आया था इसी तारीख को। हमने LIU को भी फोन किया, लेकिन मैं जब 1:30 बजे के लगभग वहां पहुंचा तो 7-8 की संख्या में तमंचा, कट्टा और चाकू ले करके
और अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दिया गया। मैं शुक्रगुजार हूं अपने क्षेत्रीय जनता का, उनकी एक्टिविटी से वो तुरंत वो कवर में आए 2 लोग, लेकिन 5 लोग भाग गए। असलहा वाले 2 लोग थे, चाकू और असलहा वाले भाग गए हैं। ये लोग पकड़े गए। इनसे पूछने के बाद हमने कहा कि क्यों आए हो यहाँ, क्या तुमको जान से मारने के लिए। तो हत्या की मेरी साजिश थी करणी सेना की तरफ से। श्री अखिलेश यादव जी और हमारे समाजवादी पार्टी का जान खतरे में है उत्तर प्रदेश में। हम विपक्ष के लोग हैं। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता के ऊपर जब भी कोई हमला होगा तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हमने प्रतिक्रिया दिया था करणी से। आपका क्या बयान रहा जो सोशल मीडिया पे? देखिए किसी भी अवैधानिक कार्य को कुकर्म कहते हैं। ये बनारस का भाषा। तो कुकर्म करने वाले को ही हमने यही कहा कि वो करणी सेना के लोग नहीं हो सकते। जो ईटा पत्थर हमारे सांसद के घर चला रहे हैं वो कुकर्मी सेना के लोग। अब कुकर्मी सेना खुद करणी सेना अपने आप को स्वीकार कर ली कि हम कुकर्मी सेना हैं, और उसी के मद्देनजर हमको धमकियां मिल रही थी, जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। हमारे बच्चे, हमारे पत्नी का जान खतरे में है, हम खतरे में हैं और हमारे ऊपर हमले हुए हैं। और आपके माध्यम से मैं श्री अखिलेश यादव जी ने अभी 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे किसी भी नेता और कार्यकर्ता के ऊपर अगर हमले होते हैं तो उसकी सीधी जिम्मेदारी यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। और कल मोदी जी और योगी जी दोनों बनारस में थे। क्या कह रहे थे जिला प्रशासन से ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अब कल हम पुलिस डिटेन में भी थे। हम और हमारे अध्यक्ष, हमारे तमाम पार्टी के लोग पुलिस प्रशासन के कब्जे में थे। घर पर पुलिस लगा था। और आज जब जैसे ही हम घर से बाहर निकले हमारे ऊपर हमला हुआ है। ये करणी सेना के लोग गुंडई और दबंगई, और इनकी निगाह में कानून नाम की चीज नहीं है, पुलिस प्रशासन का कोई महत्व नहीं है। ये हमला इस बात को दर्शाता है। दो लड़के थे या जो भी आए थे उनको आप पहचान रहे हैं किसी तरीके से? हाँ, मैं पकड़े गए। वो उसमें सीसीटीवी फुटेज है। हमारे घर पे चढ़ करके मारा गया हमको। तो इसका ये मतलब है कि आपराधिक प्रवृत्ति, अपराध वहीं से सिद्ध हो गया। हम किसी के घर नहीं गए, हमने न किसी को फोन किया है। हमारे पास फोन आए हैं जान से मारने की धमकी। तो मैं ANI के माध्यम से पूरे देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि आज विपक्ष की जान खतरे में हो, चाहे जिस भी दल का विपक्ष हो, और खास करके समाजवादी पार्टी के नेताओं का जान खतरे में है। ये छोटी सी टुकड़ी जो करणी सेना है। काफी सवाल जो अध्यक्ष जिला अध्यक्ष आलोक जी, उनका कहना है कि ये हमारे लोग नहीं है, मतलब ये करणी सेना के लोग नहीं है, वो डिनाई कर रहे हैं। तो वो अभी जो पकड़ा गया है उसका बयान सामने आ जाएगा। और उनसे मैं पूछना चाहता हूँ आलोक सिंह से, मेरे घर का फोटो वो फेसबुक पे लगाए हैं और कहे हैं कि कायर फरार हो गया। आपको अगर करणी सेना के लोगों को कोई आपत्ति है तो यहाँ पुलिस है, अदालत है, आप जाइए वहाँ FIR कराइए, हमारे ऊपर कार्रवाई कराइए। हम समाजवादी पार्टी के लोग सीना तान के खड़े रहते हैं, लड़ते हैं, जवाब देते हैं, लेकिन घर पे चढ़ के किसी के हमला नहीं किए। हमारे सांसद रामजीलाल सुमन के घर पे भी यही बदतमीजी, यही ईटा पत्थर चला, ये चला। ये पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन के मुंह पे तमाचा है। पुलिस प्रशासन की धज्जियां उड़ाई गई है। पुलिस प्रशासन का चुनौती है, देखते हैं पुलिस प्रशासन क्या करता है। तो आपने हरीश मिश्रा यानी कि बनारस वाले मिश्रा जी का बयान सुन लिया है। जब उनके ऊपर हमला हुआ है तो अखिलेश यादव जी का भी बयान सामने आया है, और अखिलेश यादव ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से इस हमले के बाद हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर जो हमला हुआ है उस पर क्या क्या है वो भी आप देखिए। अखिलेश यादव ने बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर जो हमला हुआ है उस पर कहा है, समाजवादी पार्टी के जुझारू और प्रखर वक्ता बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से लोकप्रिय हरीश मिश्रा पर चाकू से किया गया कातिलाना हमला बेहद ही निंदनीय है। उनके रक्त, चरित्र, वस्त्र उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था की निशानी है। सपा का हर कार्यकर्ता ऐसे हमलों को झेलने की शक्ति रखता है। देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की तथाकथित सरकार के क्रियाहीन शरीर में इस घटना के बाद कोई हलचल होती है या नहीं। यानी कि अखिलेश यादव सीधा सीधा हमला बोल रहे हैं योगी सरकार के ऊपर और योगी के
पुलिस प्रशासन के ऊपर। बनारस जैसे शहर में जहां से पीएम मोदी जी सांसद है, वहां पर समाजवादी पार्टी के एक नेता कार्यकर्ता हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर इतना बड़ा कातिलाना हमला हो गया और प्रशासन हाथ पे हाथ धरी बैठी रही। इन दिनों उत्तर प्रदेश में करनी सेना काफी ज्यादा उत्पात मचाई हुई है। रामलाल जी सुमन ने जो राज्यसभा में जो भाषण दिया था औरंगजेब और राणा सांगा को लेकर के, उसके बाद से करनी सेना के लोग बौखलाए हुए हैं और आए दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की हत्या करने की बात कर रहे हैं और दलित सांसद रामलाल सुमन की भी हत्या करने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मारने पीटने की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से करनी सेना का एक भक्त जो है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं को चैलेंज करता है पहले तो कि वो उनकी जबरदस्त पिटाई करेंगे, लेकिन जब खुद की पिटाई हो जाती है तो वो रोता बिलखता हुआ दिखता है। ये वीडियो भी आप देखिए। कुंवर देवेंद्र सिंह परिहार करनी सेना भारत, मैं अखिलेश यादव को चैलेंज करता हूँ। पूरा जितने समाजवादी पार्टी के नेता है मैं सबको चैलेंज करता हूँ, जो मेरा चाहे वो कर ले, मैं तैयार हूँ उनसे मिलने के लिए। तो एक प्रिंस यादव है, वो समाजवादी पार्टी का नेता है, आए हैं 15-16 की संख्या में, हमारे घर में घुस करके हम लोगों पर लाठी डंडे से, राड से वार कर दी। तो साथियों, आपने देखा कि सत्ता का संरक्षण पा करके करनी सेना के कुछ गुंडे जो हैं वो खुलेआम समाजवादी पार्टी के लोगों को मारने पीटने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो खुद ही पिटा जा रहे हैं। बनारस के अंदर में जब बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हमला करने की कोशिश की करनी सेना के लोगों ने, तो उनकी जम करके पिटाई की है, लेटा लेटा करके पीटा है बनारस वाले मिश्रा जी और बनारसी लोगों ने। उसी तरीके से आपने अभी पिछली वीडियो में देखा कि जब समाजवादी पार्टी के नेताओं को धमकी दी करनी सेना के एक कार्यकर्ता ने, तो उसकी धुलाई हो गई है और जब धुलाई हो गई है तो वो रोता हुआ दिख रहा है। हालांकि हम हिंसा की निंदा करते हैं, हिंसा किसी भी हाल में जायज़ नहीं है और ये निंदा जो है बिल्कुल राजनाथ सिंह की कड़ी निंदा जैसी ही है और मैं भी घनघोर निंदा करता हूं जो पिटाई की गई है करनी सेना की। साथियों, आप पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।